नमस्कार प्यारे परीक्षार्थियों। आज के बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन में आपका स्वागत है, क्योंकि आज का जो विषय है वो कोई टॉपिक स्पेसिफिक नहीं है फ्रेंड्स। वो ऐसी क्वेरी के ऊपर है जो हर बच्चे के माइंड में है। हर बच्चा बार बार, चाहे पेड बैच हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, जीके हो, जीएस हो, रीजनिंग हो, हर बार बच्चों की बस एक ही क्वेरी रहती है कि क्या मैम ये पेपर पीआरटी के लिए है, क्या ये सेशन टीजीटी के लिए है, क्या ये सेशन पीजीटी के लिए है। तो हिंदी का स्तर विभिन्न परीक्षाओं में, तो ये आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो जरा ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बार बार जो आपके माइंड में कंफ्यूजन आती है, और कहते हैं ना कि जब पानी में अगर बुलबुल उठते रहेंगे तो आप अपनी छाया सही से देख नहीं पाते, उसी प्रकार अगर मस्तिष्क में फालतू की क्वेरीज रहेंगी तो आप सही मुद्दे पर, सही विषय को समझने में असमर्थ रहेंगे। तो कृपया करके अब सिर्फ 5-6 मिनट आप इस वीडियो को दे दीजिए, उसके बाद फिर आपकी तैयारी में कोई समस्या आनी नहीं चाहिए फ्रेंड्स। ओके, तो वैसे एडवांस में टीचिंग परीक्षा की तरफ से सभी परीक्षार्थियों को ऑल द वेरी बेस्ट आपकी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अब पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जहां तक टॉपिक्स की बात है, टॉपिक्स ऑलमोस्ट सेम है। मैं आपको ये कहूंगी 98% जो तीनों के टॉपिक्स हैं हिंदी, अगर मैं केवल हिंदी भाषा की बात करूं, चाहे पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, 98% टॉपिक आपके सेम है। जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सा। फॉर एग्जाम्पल, काव्य दोष, फिर आपका हो गया काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, और जहां तक साहित्य की बात है तो ये ऐसे विषय हैं जो कि आपके पीआरटी में अधिकतर नहीं होते हैं। ठीक है, माना जाता है। दूसरा जैसे छंद का विषय है, अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि क्या मैम पीआरटी में छंद आता है। तो यही सारी चीजें आज मैं आपको क्लियर करवाने जा रही हूं कि कौन कौन से मुश्किल विषय भी पीआरटी में आते हैं, लेकिन किस लेवल तक आते हैं और कैसे आपको तैयारी करनी है। तो ध्यान दीजिए, अगर जैसे सबसे पहले हम उपसर्ग प्रत्यय संधि समास की बात कर लेते हैं, कुछ मुख्य मुख्य विषय। तो अंतर क्या आता है, जैसे पीआरटी में अगर आपका पीआरटी का पेपर होगा तो आपको ज्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं दिया जाएगा, आपको बस ये पूछ लिया जाएगा कि भाई महोत्सव में कौन सी संधि है। महोत्सव, अब आई होप आपको सभी को पता होगा कौन सी है। उसके बाद अगर टीजीटी का पेपर है, टीजीटी में थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया जाएगा, यहां पर पूछा जाएगा कि भाई गंगोरमी में कौन सा वो है, गंगोरमी, इसमें कौन सी संधि है आपकी। और जो पीजीटी का लेवल है, पीजीटी में आपसे एक लेवल और ऊपर डिफिकल्ट पूछ लिया जाएगा, जैसे कि पृष्ठ। अब पृष्ठ में कौन सी संधि है। अब मेन क्या है कि संधि का विषय सभी में आया, अंतर क्या था, डिफिकल्टी लेवल का। तो ये जो विषय है ये तो आपको हर एक में आएंगे, पीआरटी में, टीजीटी में, पीजीटी में। फिर अगला विषय हमारा आता है जैसे कि छंद। अब यहां पर बच्चों को बहुत समस्या आती है, और पीआरटी वाले बच्चे कहते हैं क्या मैम छंद पीआरटी में आता है। जी, बीपीएससी जुलाई 2024 का पेपर उठा के देख लीजिए, एक प्रश्न आया हुआ है कि छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसे पीआरटी वाले बच्चे हैं उनको चाहिए सिर्फ बेसिक नॉलेज कि छंद होता क्या है, कितने प्रकार के छंद होते हैं। ठीक है ना, प्रकार हो गए, परिभाषा हो गई, ठीक है ना, आधारभूत जानकारी हो गई कि लय का मतलब क्या होता है, तुक का मतलब क्या होता है, यति मतलब क्या होता है। तो बस इतनी सी जो चीजें हैं वो आपके पीआरटी के लिए सफिशिएंट है। फिर आती है बात टीजीटी की, और टीजीटी में भी आपका जैसे हम कहते हैं कि 6 to 8 वालों के लिए, ठीक है ना, इतना पर्याप्त है कि भाई कौन सा छंद जो है वो मात्रिक है, कौन सा वर्णिक है, उसकी कितनी मात्राएं हैं, उसके कितने वर्ण हैं, जैसे 12 वर्णों वाला छंद कौन सा है, ये 17 वर्णों वाला छंद कौन सा है, किस छंद में 28 मात्राएं होती हैं। तो 6 to 8 वालों को मुझे लगता है यहां तक इतना भी आ जाए तो वो बहुत है। और फिर बात आती है 9-10 की। अब 9-10 में ऑब्वियसली डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा। तो जैसे आपसे प्रॉपर पंक्तियां आपको दे दी जाती हैं कि आपको पंक्ति दे दी गई है, अब आप खुद काउंट कीजिए कि आप वर्ण काउंट करेंगे या मात्रा काउंट करेंगे, और उस आधार पर अपना उत्तर दीजिए। तो ये होता है डिफरेंस। और बाकी पीजीटी लेवल की बात, पीजीटी लेवल में थोड़ा सा और डिफिकल्ट आ जाएगा कि जो पंक्तियां हैं उसकी मात्राएं थोड़ी ज्यादा डिफिकल्ट आ जाएंगी, आधे वर्ण ज्यादा होंगे। तो बस इतना सा अंतर है। उसके बाद आपका आता है जैसे कि अलंकार। अब अलंकार ये भी आपका पीआरटी में आ सकता है फ्रेंड्स बहुत इजीली, लेकिन फिर वही पीआरटी में आपको बेसिक क्वेश्चन आएगा, जैसे कि उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं, फिर इनमें से शब्दालंकार कौन सा नहीं है। उसके बाद ये अनुप्रास या यमक अलंकार जो सबसे आसान है वो आपसे पूछ लिया जाएगा, या फिर उपमेय या उपमान की परिभाषा पूछ ली जाएगी। तो बिल्कुल बेसिक जानकारी। फिर आता है आपका टीजीटी। टीजीटी में भी अगर आपका जैसे 6 to 8 है, 6 to 8 में आपको बहुत आसान सी पंक्तियां दी जाएंगी अलंकार के लिए, जैसे कि वो था ये सुरेश महेश दिनेश गणेश,
जिसमें सवैया छंद है, तो इसमें आप बहुत इजीली छांट सकते हैं कि स बार बार आ रहा है तो अनुप्रास अलंकार है। फिर जगती जगती की मूक प्यास, एक शब्द रिपीट हुआ, डिफरेंट मीनिंग में हो सकता है, तो यमक अलंकार। तो आपसे इजी वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और फिर बात आती है 9 to 10 की, और यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा कि भाई जैसे दृष्टांत अलंकार भी पूछ लिया गया, फिर आपसे जो है असंगति अलंकार पूछ लिया गया, अतिशोक्ति अलंकार पूछ लिया गया, जो थोड़े ज़्यादा डिफिकल्ट हैं, जैसे कि कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। अब वैसे तो सम शब्द देखने से बहुत इजीली पता चल जाता है कि यहाँ पर उपमा अलंकार है, लेकिन डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ गया, और पीजीटी में इससे भी आगे होगा। तो मेन बात यह है कि आएगा सभी में, लेकिन अंतर क्या आएगा, डिफिकल्टी लेवल में आएगा। उसी प्रकार जैसे अगर मैं कहूँ काव्य रस की बात, फिर वही पीआरटी में डेफिनेटली आ सकता है फ्रेंड्स। जैसे पीआरटी में कि प्रकार कितने हैं, फिर इस रस का स्थायी भाव क्या है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, उसी प्रकार विभस रस का स्थायी भाव क्या है। तो ये तो आपका पीआरटी में आएगा। लेकिन टीजीटी जो है, टीजीटी में आपको आ जाएगा काव्य रस के अंग कितने होते हैं, ठीक है ना, विभाव जैसे, या फिर अंग केवल इतने कि कितने होते हैं, प्रकार कितने होते हैं, पंक्ति दे दी गई उसमें काव्य रस कौन सा है ये पूछ लिया जाएगा। और फिर जब 9-10 की बात आती है, ये तो मैं 6 to 8 का कह रही हूँ, 9-10 में आपसे काव्य रस के अंग हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, सात्विक भाव, ठीक है ना, यह स्थायी भाव। फिर उनकी परिभाषा पूछी जा सकती है, उनका डिटेल में कि भाई विभाव के आगे कितने प्रकार होते हैं, आलंबन और उद्दीपन किसके प्रकार हैं, ये आपको 9-10 में। और फिर जब पीजीटी की बात होती है तो पीजीटी में और डिफिकल्ट सिचुएशन दी जा सकती है कि आपको संवाद दिया जा रहा है, ठीक है ना, या आपको काव्य पंक्तियां दी जा रही हैं, आपको पूछा गया है कि भाई इन काव्य पंक्तियों में, ठीक है, जो शकुंतला है वो कौन है, अब वो किस भाग के अंतर्गत आएगी, विभाव में, अनुभाव में, या आलंबन में, या विषय में, या आश्रय में। तो डिफिकल्टी लेवल बस बढ़ता है। उसी प्रकार तो एक प्रश्न जैसे यहाँ पर है कि सत्सई में कौन सा समास है। अब ये वाला जो प्रश्न है फ्रेंड्स, इसका आंसर तो आप कमेंट बॉक्स में दे ही दीजिएगा, लेकिन जो मैं आपको मेन समझाना चाह रही थी कि जितने भी विषय होते हैं वो आते हर लेवल पर हैं, चाहे पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, अंतर केवल और केवल उसके डिफिकल्टी लेवल का है। जिसे छंद का मैं आपको एक एक चीज़ मैंने बता दी है, तो कृपया करके अब ये जो थोड़ा सा समय आपने इस वीडियो को दिया, इसके बाद इस चीज़ पर दोबारा अपनी माथापच्ची मत करिएगा, केवल और केवल अपनी तैयारी पर फोकस कीजिएगा। ओके, तो टीचिंग परीक्षा की ओर से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी जाए, यही मेरी आशा है। ओके, और बाकी तो जैसे हमने आपको ये देखिए कॉम्प्रीहेंशन जो था, अब कॉम्प्रीहेंशन यहाँ पे एक और चीज़ मुझे आपको बतानी थी फ्रेंड्स, ये कॉम्प्रीहेंशन मैंने आपको करवाया था। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि जो पीआरटी है, ठीक है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, फ्रेंड्स तीनों में कॉम्प्रीहेंशन लेवल, ये कॉम्प्रीहेंशन लेवल जो था मुझे तो सेम लगा। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि पीआरटी में आसान था, टीजीटी में मुश्किल था, और 9-10 में और भी ज़्यादा मुश्किल था। नहीं, पीआरटी में भी इक्वली डिफिकल्ट था। तो कृपया करके जो कॉम्प्रीहेंशन है उसकी तैयारी तो सारे बच्चे अच्छे से करेंगे ही करेंगे, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन तीनों लेवल्स पर आएगा। ओके, तो इसी के साथ हम यहाँ पर वीडियो समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे पेड बैच में और लाइव सेशंस में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।